नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य का क्रमवार अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम बीच बीच में विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी हल करेंगे और कुछ समय बाद हम हिंदी व्याकरण की भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण के एक एक टॉपिक को लेके हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से पूरे हमारे हिंदी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। और मेरे इस YouTube चैनल पर आपको हिंदी सब्जेक्ट को लेकर जो भी परीक्षा हो रही है, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो UGC नेट JRF की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे जो ये टेट लगाए हुए होते हैं, चाहे वो HTET है या MP टेट है, UP टेट है, जिस भी राज्य में जो भी टेट के पेपर होते हैं, इन सभी के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और आप हिंदी सब्जेक्ट की प्रतियोगिता परीक्षाओं की अब तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में रह रहे हों, हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े होने के कारण हिंदी सब्जेक्ट की आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो मेरी हर एक वीडियो पेपर की दृष्टि से ही मैंने बनाई है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा का कंटेंट नहीं दिया जाएगा। पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं आपको वही करवाऊंगी। तो इस तरह से मेरे साथ जुड़कर आप अपने हिंदी सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में सिद्ध साहित्य के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था, तो आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं और यहाँ से प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो भी देखते हैं कि सिद्ध कवियों के नाम सिद्ध कवि जो अपने नाम के आगे पा शब्द लगाते थे, और ये जो पा शब्द है ये आदर सूचक होता था। जैसा कि सरपा, शबरपा, लुईपा, कणपा। तो ये जो सिद्ध कवि थे सभी अपने नाम के आगे पा शब्द लगाते थे और एक आदर सूचक शब्द होता था। 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली का एक ग्रंथ है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। तो 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं? अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम इनका वर्णन ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलता है और ये मैथिली हिंदी का गद्य ग्रंथ माना जाता है वर्ण रत्नाकर। ये भी हमें याद रखना है। सिद्धों में विरोधाभास मिलता है। विवाह प्रथा में अनास्था और गृहस्थ जीवन में आस्था। यानी कि जो ये सिद्ध थे ये विवाह करने में विश्वास नहीं रखते थे और ये गृहस्थ जीवन में आस्था रखते थे, यानी कि बिना विवाह किए ये गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। सिद्धों ने महत्व दिया महामुद्रा को और महासुखवाद को। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रथम सिद्ध सरहपा थे उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर महामुद्रा का प्रथम अभ्यास किया और इन्होंने सिद्धि प्राप्त की और वहीं से ही ये सिद्ध कहलाए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि महामुद्रा का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सरहपा ने किया था, जो कि प्रथम सिद्ध आचार्य माने जाते हैं। और उन्होंने महासुखवाद का प्रवर्तन किया, क्योंकि जो ये सिद्ध थे ये नारी को साधना के केंद्र में रखते थे और इन्होंने जैसे पंचमकार दिया है। पंचमकार यानी कि 5 ऐसे शब्द जो म से शुरू होते हैं, जिनमें है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये 5 मकार इन्होंने दिए हैं जो कि सारी कुरीतियां हैं, लेकिन सिद्धों ने इनको महत्वपूर्ण माना है और अपने जीवन में इस पंचमकार को इन्होंने ढाला था। सिद्ध ये कहते हैं कि नारी को साथ लेकर हमें साधना करनी चाहिए और ये जो पंचमकार हैं इन्हें भी अपने जीवन में ढालना चाहिए। यानी कि सिद्ध साधना तो करते थे, लेकिन वो कहते थे कि
जीवन का भी आनंद लेते हुए हमें साधना करनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने महासुखवाद का प्रवर्तन किया था कि जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए हमें साधना करनी चाहिए। इस तरह से सिद्धों ने महासुखवाद का भी प्रवर्तन किया और इन्होंने महामुद्रा पर भी बल दिया। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। महामुद्रा या शक्ति योगिनी का अर्थ है स्त्री का सेवन। पेपर में एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि महामुद्रा से क्या अभिप्राय है। तो उनमें 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और एक ऑप्शन ये था कि स्त्री को साधना के केंद्र में रखा। तो इस तरह से महामुद्रा का अभिप्राय हो जाता है, या शक्ति योगिनी का भी अगर पूछ लिया जाए तो उसका भी अभिप्राय होगा कि स्त्री सेवन। शब्द यानी कि शब्द जो है उसका प्रचलन है सिद्ध साहित्य के साथ संत मत में भी। ये प्रश्न भी पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है कि शब्द शब्द का प्रचलन सिद्धों के साथ किस साहित्य में देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है संत साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य 2 रूपों में मिलता है। पहला तो दोहा कोश और दूसरा चर्या पद के रूप में। दोहा कोश जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था और चर्या पद जो है ये अवहट भाषा में लिखा गया है। ये दोनों एक प्रकार के गीत होते हैं, यानी कि दोहा कोश और जो चर्या पद हैं ये दोनों एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता कहलाते थे सिद्धाचार्य, क्योंकि सिद्धों ने इनकी रचना की है तो इसलिए इनकी जो रचयिता है वो सिद्धाचार्य कहलाते हैं। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में रचित है जिनके दोहरे अर्थ हैं। इनकी चर्या पद जो है ये संध्या भाषा के दृष्टिकूट में रचित है। दृष्टिकूट वो पद होते हैं जिनका अर्थ हमें बहुत मुश्किल से समझ में आता है। अब एक बात तो किसी लेखक ने ऐसे कह दी जो हमें कहते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, लेकिन एक दूसरी बात लेखक ने इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत की है कि उसे सुनते ही हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें बहुत ही गहराई से समझने पर हमें उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसे होते हैं दृष्टिकूट पद। और जो संध्या भाषा थी, सिद्धों की भाषा जो संध्या भाषा थी, उसमें दृष्टिकूट पदों का ही उन्होंने प्रयोग किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चर्या पद लिखे गए थे वो संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखे गए थे और दृष्टिकूट पदों के दोहरे अर्थ होते हैं, यानी कि कहते ही हमें उनका अर्थ समझ में नहीं आता है, ये गूढ़ अर्थ होते हैं। संध्या भाषा सिद्धों द्वारा अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इनकी सिद्धों की जो संध्या भाषा थी उनकी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली भाषा थी। इनकी सिद्ध जो अंतः साधना करते थे, यानी अंतर्मुखी होकर जो साधना करते थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो वो जो उनकी अंतः साधनात्मक अनुभूतियां थी उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए वो जो भाषा प्रयुक्त करते थे उससे संध्या भाषा कहा गया है। इसमें प्रतीकों के सहारे अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है, यानी कि उन्होंने अपनी जो अंतर्मुखी साधना थी, जो अपनी अंतः साधना थी, इसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रतीकों का सहारा लिया है। तो पेपर में ऐसे भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि सिद्धों ने अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए सहारा लिया। तो आगे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक प्रतीक ऑप्शन भी दिया हुआ होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सिद्धों ने अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया था। फिर सिद्धों की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ये मानी जाती है। सिद्धों की भाषा अगर पूछी जाए, संध्या भाषा तो थी ही, साथ में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का भी उसमें मिश्रण हमें मिलता है। क्योंकि कोई भी लेखक है, कोई भी आचार्य है, अपनी भाषा जब लिखने के लिए अपनी भाषा को प्रयुक्त करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही स्पेशल भाषा के ऊपर कुछ लिखेगा, क्योंकि उन्होंने अन्य अनेक भाषाओं का भी अध्ययन किया हुआ होता है और साथ में वहाँ की बोलचाल की जो भाषा है वो भी उनकी शब्दावली में प्रयुक्त होना स्वाभाविक है।
तो इस तरह से सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का भी उसमें मिश्रण हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा, अपभ्रंश और हिंदी की संधि काल की भाषा थी। जैसा कि हम जब हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं और हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है, उसके बाद फिर हिंदी भाषा आती है। तो इस तरह से जो सिद्धों की जो भाषा थी ये अपभ्रंश और हिंदी के बीच की संधि काल की भाषा थी, यानी कि अपभ्रंश तो खत्म हो रही थी और हिंदी का उसमें आविर्भाव हो रहा था। उस समय का जो संधि काल था, उस समय की भाषा संध्या भाषा है। वज्रयान में वज्र शब्द लिया गया है हिंदू विचार पद्धति से। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि वज्रयान में वज्र शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हमें याद रखना है हिंदू विचार पद्धति से ये लिया गया है। सिद्धों का संबंध था वज्रयान या सहजयान शाखा से। तो अगर प्रश्न ऐसे बना के पूछ लिया जाए कि सिद्धों का संबंध किस शाखा से था, तो हमें याद रखना है वज्रयान या सहजयान शाखा से इनका संबंध था। संत साहित्य का बीज विद्यमान है सिद्ध साहित्य में। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है ये कहाँ से आया, तो बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म में विकृति आने की वजह से, यानी कि बौद्ध धर्म में कुछ कुरीतियां प्रचलित हो गई थी, तो उनकी वजह से बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक थी हीनयान और दूसरी महायान। तो महायान शाखा से वज्रयान का आविर्भाव होता है, क्योंकि कोई भी शाखा होती है कुछ समय तक वो शाखा प्रसिद्ध रहेगी, लेकिन फिर उसमें कुछ कुरीतियां आने लग जाती हैं और उसकी वजह से फिर उसका विभाजन हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजन हुआ, फिर महायान शाखा जो है उससे वज्रयान शाखा का आविर्भाव हुआ, और जो वज्रयानी थी वही सिद्ध कहलाए थे, और सिद्धों से फिर आगे नाथों का आविर्भाव हुआ। क्योंकि सिद्ध जो थे, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था कि उन्होंने महासुखवाद का प्रवर्तन किया, यानी कि उन्होंने नारी को अपनी साधना के केंद्र में रखा और उन्होंने पंचमकार पर बल दिया। तो ये जो इन दोनों बातों पर इन्होंने जो बल दिया था, इसकी वजह से समाज में कुछ भी अच्छा वो प्रचार नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से जो नाथ थे उन्होंने वहां से निकलकर अपने अलग ही पंथ का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने नारी को साधना के केंद्र से दूर रखा, यानी कि नारी का उन्होंने त्याग करने पर बल दिया और उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। तो इस तरह से जो सिद्ध साहित्य था उससे ही आगे नाथों का आविर्भाव हुआ, और नाथों से फिर आगे चल के हमारा संत साहित्य आता है। तो इस तरह से ये क्रम आगे से आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर ये ऐसे बोला गया है कि संत साहित्य का बीज विद्यमान है, यानी संत साहित्य जो है उसका आविर्भाव अगर हम देखें तो वो आरंभ में कहाँ से संत आए हैं, तो वो सिद्ध साहित्य से वो आए हैं, यानी कि सिद्ध जो थे उनसे नाथों का आविर्भाव हुआ और नाथों से भी आगे चल के फिर हमारा संत साहित्य आता है। तो इस तरह से संत साहित्य का अगर बीज पूछ लिया जाए तो वो सिद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया रामकुमार वर्मा, मुनिदत्त और अद्यवज्र ने। यानी सिद्धों की भाषा जो संध्या भाषा थी, इसे संध्या भाषा नाम दिया किसने, तो हमें याद रखना है रामकुमार वर्मा ने दिया। और ये प्रश्न हर एक परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया, तो रामकुमार वर्मा ने दिया। मुख्य तो रामकुमार वर्मा का ही नाम आता है, लेकिन अगर हम कुछ और पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि मुनिदत्त और अद्यवज्र भी उन्होंने नाम दिया हुआ होता है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में हमें अलग अलग तरह की सूचना हमें मिलती है। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि सिद्धों की भाषा को
संध्या भाषा नाम किसने दिया? अगर रामकुमार वर्मा ऑप्शन में आए तो हमें सबसे पहली प्रमुखता रामकुमार वर्मा को देनी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मुनिदत्त और अद्यवज्य भी उसमें पूछ लिया जाए तो इनको भी हमें याद रखना है कि इन्होंने भी सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है। तो ये था हमारा सिद्ध साहित्य का पाठ, जो कि आज यहीं समाप्त होता है। आगे हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी तथ्य मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है और पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।